क्या करे, क्या करे बंदा इस बुज़दार का। बंदा ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता बुज़दार को कि इसने इतनी अच्छी हमें 2 लेजेंड सीरीज़ दी हैं, अर्तुगरुल सीरीज़ और कुल्लुश उस्मान सीरीज़। कुल्लुश और हाँ सीरीज़ भी ठीक हो चुकी है। इसके एपिसोड भी अभी मज़ेदार होते जा रहे हैं, इसकी स्टोरी भी अच्छी चल रही है। आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। सरप्राइज़ थे, ट्विस्ट थे और एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा था। यानी जिस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे कुल्लुश और हाँ सीरीज़ के अंदर इस एक्शन को, वो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है देखने को। लेकिन बीच-बीच में जो चीज़ें बुज़दार करता है, वो चीज़ें देखकर एक सवाल ज़हन में आता है कि ऐसा क्यों करता है बुज़दार? आज के एपिसोड के अंदर भी एक प्रैंक किया बुज़दार ने हमारे साथ। वो हमें पहले ही पता था कि ये हमारे साथ प्रैंक करने वाला है बुज़दार, क्योंकि इस तरह के प्रैंक बुज़दार करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। लेकिन जो 2 सीन थे आज के एपिसोड के अंदर, वो सीन देखकर बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई। ख़ासकर इस माह रमज़ान के महीने में कि इस तरह के ये सीन दिखाने नहीं थे चाहिए बुज़दार को, और क्या ज़रूरत थी इन दोनों सीन्स को दिखाने की। वो दोनों सीन देख के एक ही दिल में चीज़ आई थी कि इससे आगे भी क्या बुज़दार जाएगा इन सीन को लेकर, लेकिन शुक्र है वहीं पर रुक गया। लेकिन इन दोनों सीन का मतलब नहीं था बनता कोई भी ऐसे दिखाने का। बहरहाल आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एपिसोड के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई और ख़ासकर यग़िद को लेकर। लगता है कोई ख़ास दुश्मनी है बुज़दार की यग़िद के साथ, जो रियल लाइफ़ के अंदर तो पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसने इस एक्टर को अपने इस सीरीज़ के अंदर कास्ट किया और सारी दुश्मनी इस सीरीज़ के ज़रिए वो ले रहा है यग़िद से। आज के एपिसोड के अंदर जैसा कि फ्लेवियस जो है, वो सारी की सारी बात बता देता है सुल्तान ओरहान को, जो मंसूबा तरतीब दिया था अस्पुरज़ खातून और ज़मीर खान ने मिलकर, उसके मुताबिक ही वो आगे अपने फैसले करते हैं। यानी नीलोफर खातून को कैदी से आज़ाद करवाने के लिए सुल्तान ओरहान खुद कमांडर फ्लेवियस के साथ जाते हैं, तो दूसरी तरफ ओरहान बे, बुरहान बे, ज़ारकुताई बे और अमीर बोगा को शहंशाह के साथ भेजते हैं कि दमीर खान को किसी भी हाल में पकड़ कर मेरे सामने लाओ, वो किस तरह हमें इस तरह के मंसूबे के अंदर फंसा सकता है। लेकिन जैसा कि शहंशाह बे किसी भी सूरत में नहीं थे चाहते कि दमीर खान इनके हाथ लगे, इसलिए यग़िद उसे भागने में मदद करता है और शहंशाह बे और बाकी सारे ये वापस बूरसा के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर गाह तो बड़ी अच्छी लगाई थी अस्पुरज़ खातून ने ओरहान बे को पकड़ने के लिए, लेकिन दोनों गाद के अंदर ओरहान बे बआसानी निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें नीलोफर खातून नहीं मिलती, लेकिन दूसरी तरफ नीलोफर खातून खुद अपनी मदद आग के तहत वहाँ पर अपने आप को आज़ाद करवा लेती हैं और एक छोटी सी लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके चलते हुए डेफना वहाँ पर जख्मी हो जाती है चाकू का वार लगने से। हमें तो बड़ी खुशी होती अगर डेफना वहीं पर मर जाती, लेकिन डेफना अभी वहाँ पर मरी नहीं है। अभी आपको मज़ीद ये बर्दाश्त करना पड़ेगी डेफना आने वाले एपिसोड के अंदर, और साथ ही साथ आ रही एपिसोड के अंदर इसने जो लास्ट पे जाकर जो काम किया है, वो देखकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है इस डेफना के ऊपर। और फिर हमें देखने को चीज़ मिलती है कि अलाउद्दीन बे और जो गोंजा खातून होती है उसको कैदी बना लेता है महमद बे, लेकिन बाद में इन दोनों को आज़ाद कर देता है सिर्फ एक ही बात कहकर कि आज के बाद हम उस्मानियों के खिलाफ जंग करेंगे, यानी जो जंग होने वाली है उसके खिलाफ हम भी तुम उन्हीं का साथ देंगे, तुम्हारे इत्तेहाद का जो इत्तेहाद सारा बनाया गया है। यहाँ पर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर लास्ट में जाके हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर सुल्तान ओरहान वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे अब इकट्ठे हुए थे सुल्तान ओरहान के खिलाफ अपना अगला कदम करने के लिए। लेकिन जैसा कि दूरसुन पहले ही सुल्तान ओरहान का साथ देने वाला था, अलाउद्दीन बे को बात बता चुका था, तो उसकी मदद से वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सारे इकट्ठे हुए थे सुल्तान ओरहान के खिलाफ, और शहंशाह बे भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। लेकिन शहंशाह बे बुरहान बे के आने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं और एक साइड पे जाके सारा मंजर देख रहे होते हैं, किस तरह सुल्तान ओरहान वहां पर जाकर सबको एक बात करते हैं कि जो भी आज के बाद मेरे खिलाफ होगा उसका जो है अंजाम बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। और यहाँ पर इनका तो प्रोग्राम शुरू होता ही खत्म हो गया, यानी आपस में लड़ पड़े थे इन चीजों को लेकर कि सुल्तान ओरहान को शिकस्त देने के बाद कौन सी जगह कौन इस्तेमाल करेगा, किसके हिस्से आने वाली है। और यहीं पर अस्पुरज़ खातून का इत्तेहाद भी इनके साथ खत्म हो चुका है और अस्पुरज़ खातून भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलती हैं, और सुल्तान ओरहान और यहाँ पर अस्पुरज़ खातून मुकम्मल तौर पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि इनका इलाका है दमीर खान का, इनके सारी फौज यहाँ पर मौजूद है, तो किस तरह यहाँ से ये निकलेंगे। तो दूसरी तरफ डेफना ने एक खत लिख कर जो यगीगस को सारी की सारी बात बता दी कि कमांडर फ्लेवियस के साथ ही फातिमा खातून प्यार करती है और उसी से छुप छुप कर मिलती है।
कोई भी बंदा ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। और ख़ासकर जिसकी शादी होने वाली है, जैसा कि आज के एपिसोड के अंदर उसकी शादी की बात हो चुकी थी, कल शादी की तकरीब रखी जाएगी फातिमा खातून और यगीद की, और सोने पे सुहागा हलीमा खातून ने कर दिया, जहां पर उसने कमांडर फ्लैवियो से आखिरी बार मिलने के लिए फातिमा खातून को भेज दिया। और इतने गुस्से में जब उसने खत पढ़ा, खत करने के बाद वो सीधा उसी जगह पर जाता है जहां पर कमांडर फ्लैवियस और यगीद आपस में कमांडर फ्लैवियस और फातिमा खातून आपस में बात कर रहे थे, और यगीद को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, और वहां पर वो लड़ना शुरू कर देता है कमांडर फ्लैवियस से। जैसा कि 4 दफा मार खा चुका है कमांडर फ्लैवियस से, यानी सही दुश्मनी निकाल रहा है बुज़दाग अपने को पर्सनल उसको इस सीरीज में लाकर। एक तो उसका साइज ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है कमांडर फ्लैवियस का और यगीद का, और दूसरा हर दफा उसको मार ही पड़वाता है कमांडर फ्लैवियस से। एक दफा सोत के अंदर उसको मार पड़वाई, फिर काई कबीले के अंदर मार पड़वाई, फिर बूसा के अंदर उसको मार पड़वाई, अब सिर्फ जंगल के अंदर मार खाना रह गई थी, अब वहां पर भी उसको उसने मार पड़वाई। और जब वो ज्यादा गुस्से में आ जाता है कमांडर फ्लैवियस, तो फातिमा खातून उसको रोक देती है उसे मारने से। लेकिन जैसा तो यज़िद तो अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं था, वो चाकू का वार जैसे ही करने वाला होता, एंड टाइम पर कमांडर फ्लैवियस अपने चाकू के वार से वहां पर जख्मी कर देता है यज़िद को। और यहीं पर डेफना उस एंड्रियास के साथ आ जाती है, जहाँ पे इन्होंने मंसूबा तरतीब दिया था कि यहाँ पर हम यज़िद को मार देंगे, और यहीं पर कमांडर फ्लैवियस का इंतकाम लिया जाएगा जिसने हमारे साथ गद्दारी की है, और फातिमा खातून को भी कैदी बना लेंगे। ये सारे का सारा मंसूबा डेफना ने ही तरतीब दिया था। इसलिए मैंने पहले बात की थी कि अगर डेफना वहां पर मर जाती तो अच्छा ही होता, लेकिन अभी इसके अंदर मजीद सरप्राइज और ट्विस्ट आना बाकी है। और बाकी जो 2 सीन की मैंने बात की थी कि 2 सीन ऐड नहीं थे करने चाहिए, उनका कोई मतलब बनता ही नहीं था। उसमें से एक सीन वही जब नीलोफर खातून को आज़ाद करवाने के लिए उरहान बे और अस्पूर्ज खातून आमने सामने होते हैं, और जिस तरह वहां पर उरहान बे ने अस्पूर्ज खातून को गर्दन से पकड़ा हुआ था, और आपस में उनकी ये तकरार चली थी, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ ये किया, और वो सीन ऐसा दिखाना नहीं था चाहिए। वो नॉर्मल वे के अंदर भी बात हो सकती थी, गले से पकड़कर अस्पूर्जा खातून को ये सारी बातें करने को मतलब नहीं था बनता। ये सीन तो फिर भी किसी हद तक हमने हजम कर ही लिया, लेकिन जो दूसरा सीन था जब एंड्रियास जब आता है इजनी के अंदर, और डेफना इससे प्यार करती है, और दोनों आपस में ये प्यार करते हैं, और जिस तरह ये आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे, वो सीन बहुत ही ज्यादा देखने में वर्ड लग रहा था कि ये कैसा सीन है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। यानी बुज़दाग हर हद तक आगे जा रहा था, मुझे तो डर लग रहा था कि इससे आगे भी कहीं ना चला जाए, लेकिन शुक्र है बुज़दाग यहीं पर रुक गया। और जो प्रैंक की बात की थी बुज़दाग ने, वही प्रैंक किया शादी वाला। मैं तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर शादी नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक ही एपिसोड के अंदर इतना कुछ हो जाए, और अभी तो शादी हो ही नहीं सकती, और वो सारे का सारा ख्वाब था। लेकिन यहाँ पर बुज़दाग ने हमें मात दे दी, हमें लगा था कि ये सारा ख्वाब नीलोफर खातून देख रही होंगी, लेकिन ये ख्वाब नीलोफर खातून नहीं बल्कि अस्पूर्ज खातून देख रही थी कि उसकी शादी हो चुकी है उरहान बे से। बाकी ओवरऑल एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, एपिसोड के अंदर अब चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो रही हैं, स्टोरी मजीद से मजीद अच्छी होती जा रही है। अब जैसा कि एक तरफ यगद जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, क्या यगद यहाँ पर मर जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। दूसरा, अब फातिमा खातून और कमांडर फ्लैग अकेले इतनी बड़ी वहां पर जो सिपाही हैं, डेफना है, एंड्रिया से, उससे कैसे बचेंगे? और दूसरी तरफ सुल्तान और खान अस्पूर्जा खातून उनके चंद एक सिपाहियों के जरिए वहां से कैसे निकल कर आएंगे? ये एक बहुत ही बड़े सवाल है जिनके जवाब ज़ाहिर सी बात है आने वाले ट्रेलर या फिर एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के एपिसोड के अंदर आपको सबसे ज्यादा मजे का सीन कौन सा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।